बजट 2025-26 के मुताबिक एक नया कानून, नया लॉ ऐड किया गया है, जिसके मुताबिक अगर आपने सेल टैक्स में रजिस्टर्ड होना है और आप नहीं होते, तो एफबीआर के पास, कमिश्नर के पास जो आपका डाटा अवेलेबल होगा, उसकी बेस पे आपको टैक्स चार्ज कर दिया जाएगा। इससे पहले ऐसा नहीं था, मतलब एक कानून पास होने से पहले ऐसा नहीं था। इससे पहले आपको नोटिस भेजा जाता था और कहा जाता था कि आप सेल टैक्स में रजिस्टर्ड हो। अब आपको ये नहीं बताया जाएगा, जो डाटा उसके पास अवेलेबल होगा, अगर आप उस लिमिट से ज़्यादा जाते हैं तो आपको टैक्स चार्ज कर दिया जाएगा, मतलब ऑर्डर पास कर दिया जाएगा। ये किन लोगों पे अप्लाई होगा, इसकी क्या कंडीशन होगी, आज के इस लेक्चर में इस कॉन्सेप्ट को स्टडी करते हैं। आप देखें प्रैक्टिकल अर्निंग, उसमें हूं फहीम महबूब। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। जैसे आप सबको पता है कि 10/6/2025 को जो बजट है उसको प्रेजेंट कर दिया गया, प्रपोजल दे दिया गया। उसके बाद हमने 1 बाय 1 काफ़ी लेक्चर देखे। अभी एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो है वो सेक्शन है 11D, ये ऐड किया गया है। अगर आप देखें तो लिखा हुआ है बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, मतलब जो मुझे लगे मैं वही करूंगा। इसका मतलब ये है ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर एंड होलसेलर। मतलब ये है कि मैं डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर, होलसेलर के ऊपर ऑर्डर पास कर सकता हूँ। कैसे पास कर सकता हूँ? यहाँ पे कहता है कि जी ए पर्सन हु इज रिलायबल टू बी रजिस्टर्ड, मतलब एक बंदा है जिसने रजिस्टर्ड होना है लेकिन अपने आप को रजिस्टर्ड नहीं करवाता और हमारे पास डाटा अवेलेबल है, उसकी बेस पे हम ऑर्डर पास कर देंगे। अभी मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि 236H जो टैक्स होता है ये चार्ज किया जाता है जब कोई मैन्युफैक्चरर चीज सेल करता है रिटेलर को, मतलब रिटेलर को जब सेल होता है तो वो एडवांस टैक्स चार्ज करता है। तो ये एडवांस टैक्स होता है जो कि रिटेलर को चार्ज किया जाता है। अगर तो रिटेलर फाइलर हो तो टैक्स चार्ज किया जाता है 0.5%। अगर रिटेलर जो है नॉन फाइलर है तो जो टैक्स चार्ज किया जाता है वो 2.5% चार्ज किया जाता है। ये जो टैक्स है 1 जुलाई 2024 यानी कि पिछले साल से बढ़ाया गया था, इससे पहले 1% था। अब एक SRO जारी किया गया था इससे 2 साल पहले, उसमें ये कहा गया था कि अगर ये पिछले 12 महीनों में जो टैक्स चार्ज किया जाता है यानी कि ये वाला टैक्स, इसकी वैल्यू अगर 1 लाख से ऊपर निकल जाएगी तो आपने सेल टैक्स में रजिस्टर्ड होना है, मतलब एक लिमिट दे दी गई थी। अगर आप फाइलर हैं, फॉर एग्जांपल 1 लाख का एडवांस टैक्स है, इसको आप 0.5% पे डिवाइड करें तो हम कह सकते हैं 20 मिलियन, मतलब 2 करोड़ की सेल, 2 करोड़ से ज्यादा अगर आपकी परचेज हो जाएगी तो आपने सेल टैक्स में रजिस्टर्ड होना है, ये कंडीशन दे दी गई थी। अब अगर हम 1 जुलाई से बात करें तो 1 लाख को अगर आप डिवाइड करें 2.5% से, मतलब टैक्स रेट बढ़ गया था, तो नॉन फाइलर के लिए बता रहा हूं तो ये बनता है 4 मिलियन, यानी कि 4 मिलियन से ज्यादा अगर आपकी सेल थी तो ये अमाउंट बनती थी 4 मिलियन, मतलब 40 लाख। मतलब अगर कोई फाइलर है उसके लिए अवेलेबल लिमिट थी 2 करोड़, लेकिन अगर कोई नॉन फाइलर है, मतलब उसने टैक्स रिटर्न फाइल ही कभी नहीं की, रजिस्टर्ड भी नहीं किया, तो उसके लिए लिमिट थी 40 लाख। इस वजह से 1 जुलाई से लोग काफी रजिस्टर्ड हुए और उनके लिए लिमिट बढ़ गई। अब लॉ ये कहता है कि जी अगर ये अमाउंट ऊपर हो जाए तो फिर क्या करता है, एफबीआर आपको नोटिस भेजता था कि आप इस लिमिट से ऊपर निकल गए हैं, लिहाजा आप अपने आप को सेल टैक्स में भी रजिस्टर्ड करवाएं। अब वो कहता है जी मैं नोटिस नहीं भेजूंगा, मुझे जो डाटा मेरे पास अवेलेबल होगा, अगर आप इस लिमिट से क्रॉस करते हैं तो मैं क्या करूंगा, आपको जो आपके ऊपर जो सेल टैक्स है परचेज डाटा की बेस पे, क्योंकि उसके पास तो डाटा आ रहा होगा, परचेज डाटा की बेस के ऊपर आपका जो टैक्स है वो चार्ज कर दूंगा और ऑर्डर पास कर दूंगा। मतलब आपको चांस नहीं दिया जाएगा कि आपको नोटिस आया और उसके बाद आप रजिस्टर्ड करवाएं। ये तो था 236H के हवाले से। अब उसने बात की है सेक्शन 236 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। अब जो रिटेलर है उसके ऊपर टैक्स चार्ज होता है 236H का, और अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटर है, होलसेलर है, उसको टैक्स चार्ज होता है 236G का। फाइलर के लिए इसका रेट है 0.1% और नॉन फाइलर के लिए इसका रेट है 2%। इसके ऊपर वो कहता है जी जो लिमिट अवेलेबल होगी, जो डाटा मेरे पास अवेलेबल होगा। अब इसमें 2 चीजें हैं, हो सकता है कि वो 1 लाख को इसी के साथ लिंक कर दे या बाद में एक दोबारा SRO जारी करे, जैसे उसने 1 लाख वाला SRO जारी किया हुआ है 236H वाला। इसी तरीके से वो एक और नया SRO जारी कर दे कि डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, जो डिस्ट्रीब्यूटर है, डीलर है, होलसेलर है, अगर इस अमाउंट से ऊपर निकलेगा तो उसने सेल टैक्स को रजिस्टर्ड करवाना है, अदरवाइज जो मेरे पास डाटा अवेलेबल होगा मैं चार्ज कर दूंगा। एक तो पॉइंट ये वाला है। दूसरा पॉइंट क्या है, मैंने आपको पहले भी एक बार एक्सप्लेन किया था कि सेल टैक्स में किन लोगों ने रजिस्टर्ड होना है। नंबर 1, अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं तो आपने रजिस्टर्ड होना है। नंबर 2, आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो आपने रजिस्टर्ड होना है। इसी के साथ अगर आप होलसेलर हैं तो आप रजिस्टर्ड होंगे, अगर आप डीलर हैं तो आप रजिस्टर्ड होंगे। इसी तरीके से अगर आप इंपोर्टर हैं तो आपने रजिस्टर्ड होना है, अगर आप एक्सपोर्टर हैं तो आपने रजिस्टर्ड होना है। रिटेलर के ऊपर उसने 2 चीजें बता दी थी कि रिटेलर कौन सा था, एक टियर 1 का रिटेलर और एक था टियर 2 का या टायर 2 जो भी हम कह सकते हैं। तो टायर 1 के लिए उसने कंडीशन दे दी कि आपकी जो शॉप साइज ये होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी बिल ये होना चाहिए,
अगर आप जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो 1.2 मिलियन से ऊपर निकल जाए, और अगर आप किसी ऐसी नेशनल या मल्टीनेशनल कंपनी की चीजें सेल कर रहे हैं तो फिर आपने सेल टैक्स में रजिस्टर्ड होना है और आपने पॉइंट ऑफ सेल भी इंस्टॉल करवाना है। टायर 2 के लिए उसने कह दिया कि जी अगर 236H का जो टैक्स है वो 1 लाख से ऊपर निकल जाएगा पिछले 12 महीनों में तो आपने रजिस्टर्ड होना है। अब इसके लिए तो उसने लिमिट दे दी थी, लेकिन यहां पे मुझे लगता है डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर और डीलर के लिए वो ये कंडीशन जारी नहीं करेगा, क्योंकि इन्होंने बाय डिफॉल्ट रजिस्टर्ड होना है। तो अगर कोई मैन्युफैक्चरर 236G का टैक्स आपके एनटीएन पे या आईडी कार्ड पे जमा करवा रहा है तो वो कुछ टाइम के बाद डाटे की बेस पे आपको जीएसटी चार्ज कर देगा। लिहाजा आप केयरफुली देखें जो आपको इनवाइस मिल रही है क्या उसमें 236G टैक्स चार्ज हो रहा है। अगर चार्ज हो रहा है तो आज ही मुख्तात हो जाएं। अगर ये लॉ पास हो गया तो 1 जुलाई 2025 से आपने अपने आप को सेल टैक्स में रजिस्टर्ड करवाना है। अदरवाइज आप काम करते जाएंगे, कुछ टाइम के बाद वो सारा परचेज का डाटा उठाएगा, उसकी बेस पे 10% एडिशन करेगा सेक्शन के मुताबिक। फॉर एग्जाम्पल आपकी परचेज है लेट से 1 मिलियन की यानी कि 10 लाख की, इसको वो कंसीडर करेगा ये आपकी परचेज है और ये कर देगा 10% ऐड करने के बाद सेल ऐड कर लेगा 11 लाख और इसके ऊपर आपको जीएसटी चार्ज कर देगा। आप बिजनेस कर चुके होंगे, आपने जीएसटी चार्ज नहीं किया होगा इनवाइस के ऊपर, लेकिन आपको रिकवरी देनी पड़ेगी। उतना आपका प्रॉफिट नहीं होगा जितना आपको टैक्स देना पड़ेगा। ये चीजें हिडन चीजें हैं, इनको आज ही रिवील कर लें, देख लें, स्टडी कर लें। अगर आपकी इनवाइस के ऊपर 236G का टैक्स चार्ज हो रहा है तो आपने फौरी मुहतात होना है। आपने जो भी कंसल्टेंट है, लायर है, अपने आप को रिव्यू कर लें कि आप इस कैटेगरी में आगे हैं। अगर ये लॉ पास हो गया तो आपको आने वाले दिनों में नोटिस आएगा कि आपने ये टैक्स पे करना है। आपको बताया नहीं जाएगा कि आपने सेल टैक्स में रजिस्टर होना है, बल्कि आपके पास ऑर्डर आ जाएगा। ये उसने क्लियरली कह दिया यहाँ पे, अगर आप देखें सेक्शन 11D है जो लिखा हुआ है बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर एंड होलसेलर। अब वो कैसे देखेगा? अगर किसी के नाम पे 236G टैक्स पे हो रहा तो उठा के आपको ऑर्डर पास कर देगा। लिहाजा अगर आप बिजनेस मैनेज कर रहे हैं, क्लाइंट को एडवाइस करते हैं, या बिजनेसमैन है या जॉब कर रहे हैं, तो स्टडी कर लें, देख लें ये रिस्क आपके लिए है। आज इसको देख लें, अगर जमा हो रहा है तो उसको चेक करके अपडेट कर लें ताकि आपकी फ्यूचर की जो पेनल्टी है, कंप्लाइंस है, उससे आप अपने आप को सेव कर सकें या प्लान कर सकें कि आपने कैसे अपने आप को सेव करना है। इससे रेलिवेंट कोई भी सजेशन हो, क्वेश्चन हो, मेंशन कीजिए, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है कंटिन्यू रहे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। एंड पे दोबारा मैं आपको थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं कि जो लिमिट है 1 लाख की, वो जो ऑलरेडी एसआरओ एक जारी हुआ है वो 236H के ऊपर है। अगर किसी वजह से या बिजनेस कर रहे हैं और आपके नाम पे 236G जमा हो रहा है तो आपके लिए वो 1 लाख रुपए की लिमिट नहीं है। यानी कि 1 लाख का मतलब यह है कि पिछले 12 महीनों में अगर 1 लाख तक या इससे ज्यादा टैक्स जमा हो गया है, यानी 1 लाख से ऊपर निकल गया, तो आपने लाइबल फॉर रजिस्टर्ड एंड सेल टैक्स। वो उसके लिए जो रिटेलर है, जिसके लिए जो इनवाइस लेते हुए जिसके नाम पे 236H जमा हो रहा है, लेकिन अगर आपके नाम पे G जमा हो रहा है तो चाहे वो 50,000 ही जमा हो रहा है, तो लॉ ये कहता है कि आपने अपने आप को सेल टैक्स में रजिस्टर्ड करवाना है। तो लिहाजा बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी इनवाइस देखें। जिस भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से या किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर से आपको इनवाइस हो रही है तो आप चेक करें कि क्या आपको 236H का टैक्स चार्ज हो रहा है इनवाइस के ऊपर या 236G का चार्ज हो रहा है। 236H है फिर तो आपके पास 1 लाख की लिमिट है, लेकिन अगर 236G है तो फिर लिमिट कोई नहीं है। जितनी भी अमाउंट है, चाहे वो थोड़ी है ज्यादा है, लॉ ये कहता है अगर आप एज ए डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, डीलर रजिस्टर्ड है तो आपने अपने आप को सेल टैक्स में रजिस्टर्ड करवाना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लीजिए। 1 लाख की लिमिट 236H के ऊपर है। और यहाँ पे भी आप देखें तो उसने कोई लिमिट की बात नहीं की, उसने यही कहा है कि जी मेरे पास जो डाटा अवेलेबल होगा ना, ये लिखा हुआ है एप्लीकेबल टू डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर एंड होलसेलर एंड डज नॉट फर्निश ए रिटर्न अपॉन नोटिस एन ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू में असेस सेल टैक्स लाइबिलिटी। मतलब आपको नोटिस तो, अब जाहिर बात है आपको नॉर्मली पहले नोटिस आते थे, अब वो ये कह रहा है कि जी मैं नोटिस कर भी दूंगा, आपके पास आ भी जाएगा। तो जो मेरे पास डाटा अवेलेबल होगा, नोटिस को मतलब ये नहीं है कि वो आपको ये कहे कि जी आज से आप रजिस्टर्ड हो जाएं। वो ये कहेगा जी जो पास का डाटा आपके पास, मेरे पास अवेलेबल है परचेज का, ये उसने बात की हुई है परचेज की, परचेज डाटा, तो मैं जिस डेट से आपके ऊपर 236G का टैक्स चार्ज हो रहा है उसी डेट से आपको सेल टैक्स में रजिस्टर्ड करूंगा और जितनी आपकी परचेज की बेस पे सेल कैलकुलेट होगी जीएसटी चार्ज कर दूंगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बिजनेस की डायरेक्शन चेंज कर देगा, अच्छा खासा कैश फ्लो का इंपैक्ट आ सकता है। तो इससे मुहतात रहें, इसलिए मैंने एंड पे दोबारा रिपीट किया। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।